हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अनअकैडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, सीबीएसई ने अपना एक नोटिस जारी किया है उन साथियों के लिए जो कि फेल हो गए थे। कब? जिन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम में फेल हो गए। मतलब मैं क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने एग्जाम दिया, फेल हो गए। फेल होने के बाद कंपार्टमेंट भी दिया, कंपार्टमेंट भी फेल हो गए और वो फिर से एग्जाम देना चाहते हैं। उनके लिए रिलीज किया है। और किन के लिए? जिन्होंने जो पिछली साल फेल हो गए थे उनके लिए है। जो लोग इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं वन और मोर देन वन सब्जेक्ट में, उनके लिए है। या फिर कुछ ऐसे साथी हैं जो कोई और सब्जेक्ट इंक्रीज करना चाहते हैं अपने लिस्ट में, तो उनके लिए पूरा नोटिस निकाला गया है। अब दोस्त सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आया हूं। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि भैया कैसे क्या आपको करना है, कितना पैसा लगेगा, कब तक आपको करना है और कौन कौन से आप एग्जाम मतलब फिर से रिपीट कर सकते हो या फिर कौन कौन से आप इंप्रूवमेंट के लिए डाल सकते हो। बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप प्लीज एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। अब दोस्त सुनिएगा, इधर आपने करना क्या है। अगर आपको खुद ही डाउनलोड करना है तो आप लोग इधर आ जाइएगा, है ना। ये रहा मेरे पास cbse.gov.in जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद जब आप मेन वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, मेन वेबसाइट पे इन्होंने यहां पे देखो, आपको पूरा दिख रहा होगा, ये रहा, देख लो, नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, लेकिन अपन क्लास 12th के बारे में बात करेंगे अगेन। अब ये पूरा नोटिस है, आपको ये पूरा नोटिस यहां पे पड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये है, सबसे पहली दिक्कत आती है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं कि सर हमारा एग्जाम कब होगा और किनके साथ होगा। आपका एग्जाम 2025 बोर्ड में होगा, मतलब 2025 में आपका एग्जाम होगा। जो अभी रेगुलर स्टूडेंट है, जैसे जो भी 10th और 12th में है और जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आपका एग्जाम होगा। मतलब जब उनका एग्जाम है तभी आपको सेम पेपर देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं कौन कौन से, तो इसका क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड दीजिएगा। प्राइवेट स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, एक दो चीजें मैंने आपको प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में बताई कि भैया उनका क्या है कि भैया फेल हो गए हो या कंपार्टमेंट आई हो, फिर से फेल हो गए हो, कंपार्टमेंट भी फेल हो गए हो, उनके लिए अगर आप चाहो तो इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। अब सुनिए, इधर यहां पे आपके लिए ये नोटिस प्रेजेंट है। सबसे पहला ये है आपके 6 क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपके लिए यहां पे 6 क्राइटेरिया प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 2023 एंड 24 हु विल हैव बीन डिक्लेयर्ड, ये दिख रहा है क्या? एक सेकंड देना है ना, इसको एक सेकंड देना है। बेचारे थोड़ा सा नोटिस कुछ ज्यादा अच्छा है तो हल्का सा ये हैंग कर जाते हैं। सुनिए, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इंप्रूवमेंट, यस इधर आइए, इंप्रूवमेंट एग्जाम कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इंप्रूवमेंट के बारे में क्या होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 2023-24 who have been declared essential repeat। essential repeat किसका आता है? जो मिनिमम 2 सब्जेक्ट में फेल है। अगर आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, अगली साल आपको एग्जाम देने देगी सीबीएसई। नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023-24 who have been placed in कंपार्टमेंट एग्जाम, है ना, कंपार्टमेंट में प्लेस किए गए और फिर भी फेल हो गए भैया, उनको भी यहां पे रखा जाएगा। सेम ये 2 पॉइंट है ना, कंपार्टमेंट में जो आए लेकिन फिर भी आपके फेल हो गए। उसके बाद आप फेल है या फिर एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है 2019, 20, 21, 22, 23 सब के लिए। देख रहे हो, इन 5 साल में भी अगर आप फेल हो गए हो तो भी आप दे सकते हो। मान लो कि तुम 2019 में तुमने 12th का एग्जाम दिया था, तुमने बोला कि भैया अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन घर वालों को बोला अरे ओ अपना 12th में तो पास हो जा, तो भैया तुम अब अपना रिपीट कर सकते हो। देन passed out students of 2024 who wish to appear in for improving their performance। जिनको लगता है कि भैया मेरे 70% आई है, मैं इजीली पढ़ाई करके 75-80% ला सकता हूं, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट, है ना, ये भी आपके लिए है। उसके बाद जो 2023-24 के पास आउट है, जो कोई और एडिशनल सब्जेक्ट का देना चाहते हैं, मतलब कोई और एक और सब्जेक्ट का कोई अपना मतलब उसमें ऐड करना चाहते हैं कि मुझे ये भी सब्जेक्ट पसंद है, इससे मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो आप सब्जेक्ट इजीली ऐड भी कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, इनमें अगर आप लाई करते हो देन यू आर अ प्राइवेट स्टूडेंट, ठीक है, तो आप प्राइवेट स्टूडेंट हो। हाँ, आपका एग्जाम कब होगा वो मैंने आपको बता दिया, आपका फरवरी 2025 में एग्जाम रहेगा, रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही रहेगा, आपका कोई पेपर अलग से नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब सुनिए, अगर मैं डेट्स के बारे में बात करूंगा, है ना, अगर मैं डेट्स के बारे में बात करूं कि सर कौन सी डेट है, कब आपको करना है, तो ये देखिए, ठीक, मैं आपको लिंक भी बता दूंगा, वो डेट। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको पड़ी हुई है, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले फीस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन फी, अगर आप इंडिया के हो ऑब्वियसली तो आपको 1500 फॉर 5 सब्जेक्ट, है ना, सब में अगर आपको देना है तो आपके लिए 1500 5 सब्जेक्ट के लिए, ठीक। और देन इधर 300 रुपए एक सब्जेक्ट,
ऑब्वियसली 1500 पांचों सब्जेक्ट के लिए, 300 रुपए एक सब्जेक्ट के लिए। और एग्जामिनेशन फी अगर आपका कंपार्टमेंट है या इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो सेम 300 रुपए पर सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लीन, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल फी 150 रुपए फॉर ईच सब्जेक्ट। अब ये प्रैक्टिकल फी आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आप प्रैक्टिकल दो या ना दो, ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल नहीं देंगे, पर आपको ये फीस हमेशा ही देनी पड़ेगी, है ना। और डेट क्या है, डेट है मेरे पास 18 से 10, है ना। तो अब आपका ये जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वो आज, जैसे जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तब आपकी 16 सितंबर, ये जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट होगी वो आपकी स्टार्ट होगी 18 सितंबर से, ध्यान रखिएगा। अब 18 सितंबर से जब आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तो देखो आपके पास मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है, आपको बहुत इजीली टाइम दे रखा है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको आएंगी। तो 2 दिन बाद आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट अगर आप यहां पे देखोगे तो कितने दिन है, 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक आपका रहेगा। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। मैं धीरे धीरे आपको और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा, ठीक है। फीस मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको लिंक बता देता हूं कि कहां से अप्लाई करना है। अभी तो एक्टिव हुआ नहीं है, आप कहां पे आओगे, आप इधर आइएगा, ठीक है, रिजल्ट्स में नहीं है, आप इधर आइए। और ये है मेरे पास प्रवीक्षा, और एक और मेरे पास रहेगा प्रक्षिशा संगम करके, ठीक। ये मेरे पास खुल जाएगा, अभी लिंक एक्टिव नहीं है, ठीक है, अभी आपकी लिंक एक्टिव नहीं है। जब आपका एक्टिव हो जाएगा तब ये चीज मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको डेट पता ही है, 18 अक्टूबर के आसपास आपकी डेट है। अब सुनिएगा, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो करना क्या है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है। इस स्क्रीन के बारे में छोड़िए, इस स्क्रीन को कुछ नहीं है, आप मेरे पे ध्यान दीजिएगा, वो तो चलती फिरती रहेगी। आपको अब जो इंपॉर्टेंट पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करनी है कि यार मेरा कोई ऐसा ना रह जाए कि अब मैं 2 साल रिपीट हो गया, या कंपार्टमेंट दिया फिर से फेल हो गए। यार इतने तो तुम गए गुजरे हो नहीं कि कंपार्टमेंट देके भी आप फेल हो जा रहे हो। तो आपको साथ में मिलकर पढ़ाई करनी है, हमारी टीम से जुड़े रहना है, हम लोग भी इस पर प्रॉपर फोकस करते हुए चलेंगे। और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि यार ये मेरा सही है या नहीं है, सर मैं फॉर्म कैसे भरूंगा, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, वैसे मैं आपका कराता हुआ चलूंगा, है ना। तो इस चीज के बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में कि सर मेरे को ये फॉर्म फिल करना है, तो आप मेरे को इजीली बता सकते हो। बाकी अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टाइम ध्यान रखिएगा 6 to 12 वो आपको दिख रहा होगा, बस मैं आपको यही बताऊंगा 6 to 12 आपका रहेगा फॉर सितंबर 16 से लेके सितंबर 30 तक, ठीक है। बाकी बैचेस जो भी है वो अपने बैचेस चल ही रहे हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा। अब ये अनअकैडमी जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इससे ना आपको मतलब जैसे मान लो कि तुम्हें कोई और मतलब फॉर्म फिलिंग करनी है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले ये दीजिए, ठीक है। आपकी नई डेट्स निकल आई है 16 से 30 सितंबर, ये दीजिए, स्कॉलरशिप लगेगी भैया, फ्री में पढ़ाई करो, क्या पता तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आ गए कि आपको फ्री में पढ़ाई करने यहाँ पे मिल गई। देन अपने बैचेस है इंग्लिश में, ठीक है, विजेता टर्म टू बैच, हमारी पूरी टीम आपके लिए पढ़ाएगी। और हाँ, जब आप ये करोगे तो कोड ध्यान रखिएगा, कोड है SKS10, है ना, SKS10 कोड यूज करिए। और ये बैच आपको 9 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ सिर्फ और सिर्फ 699 में पड़ेगा, ठीक है। और अनअकैडमी की वन शॉट सीरीज जो है वो अपनी चली रही है। आप लोग मुझे जो अपना अनअकैडमी का मतलब अनअकैडमी ऐप है ना, वहां पे आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जितने भी मेरे पास वन शॉट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूं, है ना। तो अनअकैडमी स्टोर फेस्टिवल आपके लिए लाइव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, देखो होता क्या है कि अभी तक आपने जितना भी टाइम वेस्ट किया, अगर मैं बात करूं तो आपका मतलब ऑलमोस्ट आधा टाइम हो गया है ना, आधा टाइम आपका निकल गया। अब आपने उसको यूटिलाइज किया, वेस्ट किया, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पास्ट की बातें हैं। अब क्या है कि अब अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा ऐसा ना हो कि वो जो हमने टाइम वेस्ट किया है कि उसी के रिग्रेट में यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है ना, हो गया, खत्म हो गया। अब यहां से अपन शुरुआत करते हैं, है ना। और ऐसी शुरुआत करेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी क्लास बर्बाद कर दो, वो अपन को नहीं करना है। क्योंकि अगर आप क्लास बर्बाद करते हो, क्लास में अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका आगे जाके कॉन्सेप्ट बहुत हैम्पर करता है ना। तो इसी चीज को आप ध्यान रखिएगा। फ्लैट 50% है ऑन ऑल कोर्सेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका प्रेजेंट है ना, ध्यान रखिएगा। और जो आपका कोड रहेगा, अगर आपको कोड इस्तेमाल करना है तो कोड रहेगा SKS10, है ना, SKS10 आपका कोड रहेगा। कोड आप इस्तेमाल करिए, आपको मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ। Unacademy. Let's crack it.